रोशनपुर एक छोटा सा खूबसूरत गांव था जहां के लोग खुश मिजाज, सादा दिल और मोहब्बत करने वाले थे। इस गांव की असल पहचान इसके खेत खलियान या कच्चे मकान नहीं थे, बल्कि वो भाईचारा था जो लोगों के दिलों में बसता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना और घना बरगद का दरख्त खड़ा था जिसे सब बाबा बरगद के नाम से जानते थे। ये दरख्त सिर्फ लकड़ी और पत्तों का ढेर नहीं था, बल्कि नस्लों की यादों का अमीन था। इसी के नीचे गांव के फैसले होते, बच्चे खेलते, औरतें शाम को जमा होती, मर्द दिन भर की थकन उतारने बैठते और परिंदे इसकी टहनियों में बसेरा करते। गोया ये दरख्त गांव का दिल था और उसकी छांव गांव की सांसें। वक्त गुजरता गया और दुनिया बदलने लगी। हुकूमत ने फैसला किया कि अब रोशनपुर को शहर से जोड़ने के लिए एक नई सड़क बनाई जाए। इस मकसद के लिए शहर से एक नौजवान इंजीनियर भेजा गया जिसका नाम अली था। अली ने जदीद तालीम हासिल की थी। वो शहर की चकाचौंध में पला बढ़ा था और उसका मानना था कि तरक्की के लिए पुरानी चीजों को कुर्बान करना जरूरी है। जब वो गांव आया तो सबने इसका इस्तकबाल किया, लेकिन जैसे ही इसने सड़क का नक्शा दिखाया, सबके चेहरे आतर गए, क्योंकि नक्शे के मुताबिक नई सड़क सीधी बाबा बरगद के बीच से गुजर रही थी। गांव वाले हैरान और परेशान हो गए। सब एक दूसरे को देखने लगे और फिर इज्तिमाई तौर पर अली के पास गए। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, ये दरख्त हमारे लिए बहुत कीमती है। इसके साए में हमने अपनी उम्रें गुजार दी हैं, हमारी नस्लें खेली। औरतों ने भी कहा कि ये जगह हमारी महफिल है, हम यहाँ बैठी हैं, गीत गाए हैं, दुख सिख बांटे हैं। बच्चे रोने लगे और कहने लगे, अंकल, हमारा खेल का मैदान मत काटें। लेकिन अली ने उनकी बातें सुनकर साफ जवाब दिया कि मैं समझता हूं अब सब जज्बाती हैं, लेकिन तरक्की के रास्ते में रुकावट नहीं आ सकती। एक दरख्त की वजह से पूरा गांव पीछे नहीं रह सकता। ये सुनकर गांव पर सख्ता छा गया और सब खामोश हो गए। चंद दिन बाद जब मजदूर कटाई के लिए आए और कुल्हाड़ी की पहली ज़रब दरख्त पर लगी तो पूरा गांव साकित हो गया, जैसे किसी ने उनके दिल पर वार किया हो। औरतों की आंखों से आंसू बहने लगे, बच्चे सहम गए और मर्द चुपचाप खड़े रहे। उस वक्त गांव का सबसे बूढ़ा शख्स हाजी अब्दुल्ला आहिस्ता आहिस्ता आगे आया। इसके हाथ में एक छोटा सा पौधा था। कदम कांप रहे थे, लेकिन आंखों में रोशनी थी। वो अली के करीब आया और बोला, बेटा, ये दरख्त हमने तुम्हारी जवानी में लगाया था, आज तुम इसे काटने आए हो। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि तुम अपने फराइज अदा कर रहे हो, लेकिन एक वदा जरूर करो। अली ने चौंक कर पूछा, कौन सा वदा? हाजी अब्दुल्ला ने कहा, वदा करो कि अगर आज ये दरख्त काट दोगे तो कल इसी जगह ये पौधा लगा दोगे, ताकि हमारी उम्मीद जिंदा रहे और आने वाली नस्ल को साया मिल सके। ये सुनकर अली के दिल में एक चुभन सी महसूस हुई। इसने गांव वालों की नम आंखें देखें, बच्चों के लरसते वजूद को देखा और फिर इस बूढ़े के कांपते हाथों में पौधा देखा तो इसकी आंखें भी नम हो गईं। इसे महसूस हुआ कि ये लोग दरख्त के लिए नहीं बल्कि आने वाले वक्त के लिए सोच रहे हैं। इसी लम्हे इसने मजदूरों को रोकने का हुक्म दिया और ऐलान किया कि ये दरख्त नहीं काटा जाएगा, बल्कि सड़क का नक्शा बदला जाएगा। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। औरतों ने दुआएं दें, बच्चे तालियां बजाने लगे और मर्द एक दूसरे को गिले लगाने लगे। अली ने सबके सामने वो पौधा हाजी अब्दुल्ला के हाथ से लिया और बाबा बरगद के करीब जमीन में लगा दिया। इसने कहा, मैंने तरक्की को हमेशा इमारतों और सड़कों में देखा था, लेकिन आज आपने मुझे सिखाया कि असल तरक्की अपनी जड़ों से जुड़े रहने में है। वक्त गुजरता गया, साल बीत गए और नई सड़क दरख्त के गिर्द घूम कर बन गई। अब जब भी कोई मुसाफिर इस सड़क से गुजरता तो हैरान होता कि सड़क इतनी बड़ी रुकावट के बावजूद सीधी क्यों नहीं गई। तब गांव वाले फखर से ये कहानी सुनाते